के पेंडिंग बिल्स होंगे जिसको आपने अप्रैल में पेड करना होगा, वो सारी एंट्री आपकी पेबिल में आएगी। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा कि भाई अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, सिक्योर्ड लोन क्या होता है, एचयूएफ अकाउंट क्या होते हैं, उसके ग्रुप कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम सीखेंगे भाई पेबिल की एंट्री क्या होती है। जो भी मार्च का हमारा जो भी बिल्स वगैरह होते हैं, जैसे मानो इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑडिट फीस बिल, प्रोविडेंट फंड, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। जो मार्च की जो भी सारी मतलब जो मार्च की चीजें हैं आपने आगे 10 अप्रैल को देते हैं, तो वो सारी एंट्री बैलेंस शीट के में पेबिल कहलाता है। तो आइए स्क्रीन पे मैं आपको पेबिल का एक आधा लेजर बना के बताता हूँ। क्रेडिट पे गए, लेजर पे गए और फिर यहाँ पे हमने डाला सबसे पहला जो पेबिल होता है, क्योंकि भाई मार्च तो एंडिंग 31 मार्च को ही हो जाता है, मगर जो ऑडिट वगैरह होता है, बैलेंस शीट जब बनती है वो किसी की जुलाई में बनती है, किसी की सितंबर में बनती है। इसलिए जब वो जो सीए का फीस होता है वो ऑडिट फीस, जैसे ऑडिट फीस पेबल, उसका लेजर कैसे बनाते हैं आइए हम सीखते हैं। ऑडिट के आगे लिख देते हैं पेबल और अंडर लेते हैं प्रोविजन के, और ये एंट्री एक्सेप्ट कर देते हैं। जैसे मानो आपका टेलीफोन बिल्स पेबल, इसी प्रकार से जितने भी आपके मार्च के पेंडिंग बिल्स होंगे जिसको आपने अप्रैल में पेड करना होगा, वो सारी एंट्री आपकी पेबिल में आएगी। सीधा शॉर्टकट बता दें, अभी मार्च का जो भी बिल आपका पेंडिंग है वो अप्रैल में आप पे करेंगे, वो पेबिल कहलाता है। और वो मैंने आपको लेजर बना के आपको बता ही दिया है कि भाई इस टाइप के लेजर बनेंगे, चाहे जितने भी खर्चे हो इस टाइप के लेजर मतलब आपके बनेंगे पेबिल के। जो मार्च में जो भी सेल परचेज हुआ वो उसका टैक्स आपको जमा करना है, तो एक ये लेजर बन जाता है जीएसटी पेबिल का। जीएसटी पेबिल ये भी मार्च का जो सेल परचेज का जो टैक्स होता है ये भी अप्रैल 20 तारीख तक जमा होता है। तो ये इस टाइप के जो भी मतलब आपके एक्सपेंसेस हैं पेबिल में आती है। और पेबिल का लेजर इसलिए बना लेते हैं कि अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारे अकाउंट्स बिल्कुल मेंटेन रहे, क्योंकि यहाँ इसकी जो पेबिल की रिपोर्टिंग होती है, जैसे टीडीएस की एंट्री है, टीडीएस वगैरह होता है वो भी मार्च से अप्रैल में जमा होता है, टीसीएस भी होता है। तो ये सारी चीजें का लेजर इसलिए बनाते हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हमें दिक्कत ना हो। और इसके जो रिपोर्टिंग है, जैसे मानो हमें सीए का कोई चीज मतलब हमसे पूछ लिया कि भाई तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन सी तारीख में जमा हुआ, उसकी रसीद लाओ, क्योंकि भाई ऑडिट में सारी चीजें पूछता है और जितना भी आपके पेबिल्स के जो खर्चे हैं इसके रिकॉर्ड पूछता है। और इसका जो टीडीएस है, टीसीएस है, जीएसटी है, इसके सारे चालान की डिटेल इस लेजर के माध्यम से हमारी रिपोर्टिंग बहुत ही अच्छी होती है। और 1 मिनट में अगले फाइनेंशियल ईयर मतलब ऑडिट में आप इसको आसानी से जवाब दे सकते हैं कि सर हमारा ये 15 अप्रैल में ये जमा हुआ, ये टीडीएस है, ये टीसीएस है, ये चालान नंबर है। ये इस लेजर के बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि भाई फिक्स एसेट क्या होते हैं, फिक्स एसेट में मतलब कौन से ग्रुप में लेते हैं, कौन कौन सी चीज फिक्स एसेट्स में आते हैं। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वाली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई भी अकाउंट से संबंधित आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, कोई एंट्री पूछनी है, तो कमेंट्स के जरिए हमसे आप पूछ सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप हमसे व्हाट्सएप पे चैट के थ्रू पूछना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल नंबर है, आप चैट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं।